सकल मानव मोद विदायिनी, मधुर भाषण सुंदर रूपिणी, रतमले द्वयलोक सुधारिणी, मम मुखे बस पाप विदारिणी। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो जाती है। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। बंधुओं, एक कवि ने बहुत सुंदर समय सार जैसा पाठ कह दे हमें पढ़ाया है। सड़क को कितनी बार साफ करो, बड़े शहरों में हम लोग देखते हैं वो दिन में 2 बार 3 बार झाड़ू लगता है, उसके बाद भी धूल तो सड़क पे रहती है। ये कण निरंतर हवा के द्वारा अन्य कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं। सड़क को कितना भी साफ करो लेकिन उसमें धूल मिलेगी। और इंसान कितना भी अच्छा हो, गलती तो इंसान से ही होती है। इसलिए किसी गलती को देख के शिक्षा लो। गलती को लेकर निराशावादी मत बनो, टूटो मत। हर व्यक्ति से जीवन में गलतियां होती हैं, इंसान है तो गलती होना स्वाभाविक है। गलतियों को लेकर के किसी से मुख मत बोलो, गलतियों को लेकर के नेगेटिव सोच मत बनाओ, गलतियों को लेकर के आकुलित व्याकुलित परिणाम मत हो। स्वयं से गलती भी हो सकती है, सामने वाले से गलती भी हो सकती है। जिंदगी है, उस जीवन में सब तरह के प्रसंग मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, फूल मिलते हैं। फूल तो सबको प्यारे हैं, लेकिन कांटों से जो प्यार करे वही तो इंसान है। कांटों के बीच में रह करके और जीवन को फूल बना ले, इसका नाम है सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का सिद्धांत करना, देव शास्त्र का सिद्धांत करना, स्वपर भेद विज्ञान तो बहुत सम्यक दर्शन की परिभाषाएं आपने सुनी है। लेकिन जो कांटों को फूल बना दे उसका नाम है धर्मात्मा, उसका नाम है विवेकी, उसका नाम है अहिंसा का पुजारी, उसका नाम है भारतीय नागरिक। वह कहलाता है एक श्रेष्ठ इंसान जो कांटों को फूल बना दे। और आप तो फूल को कांटे बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। अगर मंगल में जंगल नहीं बनाया तो हम भी इंसान कैसे? अगर 2 व्यक्ति में प्रेम है और हमने बिना सीमेंट के, बिना ईंट के दीवार खड़ी नहीं की तो हम भी चंद्र प्रभु के भक्त नहीं। ऐसा है नहीं? लेकिन आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं भैया। कांटों को फूल बनाए, यह है पुरुषार्थ, यह है मानवता, यह है एक इंसानियत। तो भैया इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल उससे जीवन में होना। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं। सज्जनों से तो सब प्रेम करते हैं, अपनों से तो सब प्रेम करते हैं, और परायों से प्रेम करें, यह है अहिंसा के पुजारी की विशेषता। जो शत्रु को शत्रु मानता ही नहीं है, शत्रु और मित्र में समता रख ले। बहुत कठिन कार्य है, कहना बहुत आसान काम है। हमारा कोई विरोधी हो, उसके प्रति भी अच्छी भावना भाए।
अगर तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो विरोधियों के प्रति भी अच्छी भावना, ये सामने वाला मेरी आलोचना कर रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मुझे जड़मूल से उखाड़ना चाह रहा है, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें तो सारा दोष मेरा है। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के धरता। मेरे अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए उसके परिणाम मेरे प्रति खराब है। अगर मेरे पुण्य कर्म का उदय होगा तो कोई भी शत्रु मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय होगा तो कितने भी मेरे निकटवर्ती, मेरे हिमदर्दी हो, कुछ नहीं कर पाए। यह है समझदारी का जीवन। तो भैया हर व्यक्ति को जीवन में अहमियत दीजिए, सबका अपना अपना स्थान है। कुछ लोगों ने उपेक्षा प्राणियों की अब समझ में आ रहा है कि हर प्राणी का इस पृथ्वी पर महत्व है। पता नहीं कितनी जीव राशि समाप्त हो गई, कितनी तरह की वनस्पति समाप्त हो गई, तो हर जीव का अपना अपना महत्व है, और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग हम करें। अच्छे होंगे तो साथ देंगे, और बुरे होंगे तो सबक देंगे। यह है जीवन का सार। बुरे लोगों से भी घृणा मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। और आपको भी पंक्तियां पढ़ते हैं, याद भी होंगी, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता है। दुर्जन क्रूर को मार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। दुर्जन क्रूर कुमारी में रत शुभ नहीं मुझको आवे। 50% तनाव मुक्ति के लिए ये आपके जीवन में मेडिसिन का काम कर सकता है। पति देव प्रतिकूल हैं, पत्नी कर्कश स्वभाव की मिल जाए, संतान मिल जाए सूर्पणखा कंस रावण जैसी, और फिर भी मुस्कुराहट चलती रहे जीवन में। मेरे पास एक से एक सीरियस केस आते हैं आशीर्वाद के, अथवा मेडिकल साइंस, किसी डॉक्टर को आप बताओ हम जिससे ट्रीटमेंट कराएं, एक से एक विचित्र विचित्र पेशेंटों को देख के लगता है कोई बचपन से, कोई बाद में कंट्रोल नहीं हो पाते माता पिता से। ये सब अपने कर्म का वजह। समता रखो तो ठीक, और विषमता रखो तो माइग्रेन, हार्ट अटैक, कैंसर, लकवा, ये सब तनावों का ही प्रतिफल है। जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का प्रमुख कारण है संक्लेश परिणाम तनाव का। तो भैया अच्छे लोग हैं वे साथ देंगे, और अगर बुरे लोग हैं तो हमें सबक सिखाएंगे अपने जीवन में। हमें नर जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग आत्मा के गुणों की अभिव्यक्ति में करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग आपने सूत्र सुना है, और सम्यक दर्शन बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। धर्मात्मा के लिए आसान है, अधर्मात्मा के लिए कठिन कार्य। कैसे सम्यक दर्शन है?
अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है तो सबसे पहले उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होगा, नियम है। ये क्या है अनादि मिथ्या दृष्टि? जिससे किसी भी पर्याय में, किसी भी अवस्था में अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसे शास्त्रीय प्रवेश में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव बोलते। सादी मिथ्या दृष्टि जीव, जिससे एक बार सम्यक दर्शन हो गया है पुनः सम्यक दर्शन हो, ऐसे जीवों को सादी मिथ्या दृष्टि जीव बोलते। कैसे सम्यक दर्शन हो? उसके बाह्य निमित्त क्या है, अंतरंग निमित्त क्या है? कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा के माध्यम से बताया है। सम्मत निमित्तम जिण सुत्तम तस् जानिया पुरुषो अंतर हेउ भणिदा दर्शन मोहस्य खै पवदी। कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए जिनेन्द्र प्रभु की वाणी, धर्म श्रवण, सर्वाश्री पूजपाल स्वामी से मिले तो बाही निमित्त में वह धर्म श्रवण है, जिन बिंब का दर्शन, ये बहुत बड़ी चीज है। सम्यक दर्शन के लिए ये बाही निमित्त है, जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन। तो भैया बहिरंग निमित्त तो अंतरंग निमित्त, उस बाही में तो यह निमित्त है, और अंतरंग में दर्शन मुनि का क्षयोपशम आदि निमित्त है। सम्यक दर्शन के लिए अर्ध पुद्गल प्रवर्तन काल शेष रहता, तब सम्यक दर्शन की योग्यता हो पाती है। तो भैया यह दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अंतरंग निमित्तो 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम आदि अंतरंग निमित्त है। और बहिरंग में जिन प्रभु के दर्शन है, जाति स्मरण है, धर्म श्रवण है, और स्वर्गों में देवरिद्धि दर्शन है, और नरकों में वेदनानुभव। तीव्र वेदना में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। वो आप वेदना से डरते हो, कष्टों से डरते हो, दुखों से डरते हो। अरे दुखों में, विपत्तियों में, संकटों में ही जीवन में निखार आता है, जीवन का विकास होता है, जीवन की उन्नति संभव है। इसलिए विषमताओं से डरिए मत, कष्टों से डरिए मत, दुखों से डरिए मत, इनका भी स्वागत कीजिए। उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा तो वह क्षयोपशम पूर्वक ही होगा, नियम है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होगा तो क्षयोपशम पूर्वक ही होगा। और वर्तमान में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पूरे जीवन काल में एक बार ही होगा। क्यों? क्योंकि एक बार होने के बाद उसका अंतराल कितना पड़ता है, यह जब धवलाकार से मिले तो बहुत लंबा अंतराल आता है, जो हमारी इतनी आयु नहीं है। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, उपशम का काल अंतर्मुहूर्त, एक आवली से ऊपर और 48 मिनट से कम, ये अंतर्मुहूर्त उपशम सम्यक दर्शन काल है, चाहे प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो। और क्षयोपशम का काल जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त क्षयोपशम का उत्कृष्ट काल 66 सागर। और धवलाकार के विशेष प्रसंग देखें तो एक अंतर्मुहूर्त में मिश्र गुण स्थान में आकर के और पुनः 66 सागर तक रह सकता है। ये आगम की बहुत तरह की। और छायक सम्यक दर्शन है जो क्षयोपशम पूर्वक होता है, और छायक सम्यक दर्शन एक बार हो जाएगा तो नियम से केवल ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा। उपशम और क्षयोपशम में तो गड़बड़ है मामला। खैर,
ये सम्यक दर्शन की बहुत तरह की व्यवस्था है। और आस्था, विश्वास, समर्पण, विवेक, ये सारे के सारे सम्यक दर्शन के ही अर्थ हैं। तो सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वह अशांति को शांति में ढाल देता है। ये धर्मात्मा की विशेषता है, ये पंच परमेष्टि की भक्ति की विशेषता है, ये श्रावक धर्म की विशेषता है, जो अशांति को शांति में बदल दे। यही तो है धर्मात्मा का लक्ष्य। और आप तो शांति को अशांति बनाने के सॉफ्टवेयर हैं। पुण्य को भी पाप में बनाने में बहुत कुशल हो, सियाने हो। संपत्तियों को विपत्ति में बदल दो, मंगल का वातावरण हो तो वहां तुम दंगल करा दो। इसी का नाम अधर्मात्मा, इसी का नाम मिथ्या दर्शन। तो भैया धर्म के रहस्य को समझ। अशांति के बहुत कारण हैं, उन अनेक कारणों में विपरीत परिस्थितियां जब मिलती हैं तो जीवन में अशांति, आकुलता, व्याकुलता होती है। कोई भी चीज देखने के बाद प्रतिक्रिया होती है, तो यह है अशांति का कारण है। और तीसरा कारण है अशांति का डर, भय। जो जितना डरेगा, भयभीत होगा, जो जो प्लेट घटती है तो ब्लड प्रेशर, माता पिता का जो उससे जुड़े हुए उनका ब्लड प्रेशर गड़बड़ाता है। भय की बात में आपसे कहता है, आदमी दुखों से, कष्टों से इतना परेशान नहीं है जितना कष्टों का भय उसे पेर देता है, दुखी बना देता है।